और वही अगर निंदा गुरु के साक्षी पूर्वक की है कि गुरुजी हमसे ऐसी ऐसी गलती हो गई, तो वह गर्हा कहलाती है। दूसरों की निंदा नहीं, दूसरों की निंदा नहीं। अगर दूसरों की निंदा कर रहे हो तो किंचित भी तुम अनिमेष भाई सम्यक दृष्टि नहीं हो। मात्र माता हरे पढ़ती है, पूजा करते 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 माँ पढ़ लिया ना, दोषवादेच मौनम पढ़ते, शास्त्राभ्यासो जिनपति, वह दोष ढाकू सभी का पढ़ लिया ना। वो कहते कहते धीरे से कहते, पता है बहन वहां ऐसा हो गया था, हो गई निंदा। कह रहे यहां पे भगवान को सुना रहे, भगवान दोषवादेच मौनम, दोष ढाकू सभी का और दोषों को ही खोल रहे हैं। निंदा पुराण ही चल रहा है, निंदा पुराण चल रहा है। निंदा पुराण दूसरों का नहीं, स्वयं की गलती का करना था। भगवान मुझसे ऐसी गलती हो गई, गुरुजी मेरे से ऐसी गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दो। दूसरों के निंदा का बखान उताएं की उताएं, उताएं की ताएं करने से स्वतंत्र भाई कोई सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता। वह लाख घंटों घंटों भगवान के सामने बैठा रहे, पर अगर इधर की उधर उधर की इधर निंदा कर रहा है तो वह कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं है। निंदा करनी है, परम सत्य है, निंदा करनी है, पर स्वयं की आत्मग्लानि से युक्त होके कि हां मुझसे गलती हुई है। कभी स्वीकार की मां अपनी गलती? साक्षात सामने गलती होने पर भी घर परिवार में कौन अपनी गलती स्वीकार करता है? नहीं करना चाहता। और जब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे तब तक घर क्या, समाज क्या, देश क्या, राष्ट्र क्या, संसार में अच्छे से जी नहीं सकते। संसार से पार होने के लिए तो अपनी गलती का एहसास होना ही चाहिए, पर घर परिवार भी चलाने के लिए मनीष भाई गलती का एहसास करके सुधार नहीं करोगे तो घर परिवार भी, बोलो ना आप लोग चलाते, हम नहीं चलाते, राजू भाई बोलो ना, चल सकता है? कभी ना कभी 10 बार आपने सुनाई तो 2 बार तो उनकी सुनना पड़ती है। मैंने भले ही कुछ क्रम उल्टा बताया हो, पर वो आपको पता है कौन 10 बार सुनाता है और कौन 2 बार सुनाता है, पर सुनना तो पड़ेगा। गलती का एहसास तो करना ही पड़ेगा, सुधार हो नहीं हो, पर गलती का एहसास किए बिना घर परिवार नहीं चलता, फिर संसार से पार कैसे होंगे? अपने स्वयं के आत्मा के साक्षी पूर्वक स्वयं को स्वयं से कोसना ठीक है, हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना था, ऐसे जो परिणाम चल रहे हैं, ऐसी जो परिणति है, वह आत्म साक्षी पूर्वक दोषों का प्रकट करना ही निंदा है, और गुरु साक्षी पूर्वक दोषों का प्रकट करना ही गर्ह है। पर सौरभ भाई ये भी बात बहुत 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 अच्छे से सभी युवाओं को गांठ बांध के ध्यान रखने जैसी है कि मात्र स्वयं या गुरु के साक्षी पूर्वक ही निंदा गर्हा होती है। किसी मित्र, परिवारजन या किसी अन्य के सामने जाके निंदा गर्हा मत करना। अगर धोखे से तुमने आज अपनी गलती किसी मित्र से कह दी, आज तो तुम्हारा मित्र था, सब कुछ मुकेश भाई वो छुपा लेगा, पर जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे वही सामने खोल के रखेगा, ये कौन, हम जानते, ऐसी तो पाप करता था, ऐसी तो गलती करता था। कभी अपनी गलतियां, कभी अपनी निंदा गर्हा किसी मित्र, किसी अपनों के सामने नहीं करना। अगर करना ही है तो गुरु के सामने करना, क्योंकि गुरु के पास वह गुण होता है वो जो दूसरों के सभी दोषों को अपने पेट में समा के रख लेता है, अपने भीतर समा के रख लेता है, कभी इधर की उधर, उधर की उधर नहीं करता। वो सबके दोषों को साथी भाई साक्षी भाव से देखता है। कोई साथी काम नहीं आएगा, न जीवन साथी न मित्र साथी, वे तो समय आने पर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी वह गर्हा को उघाड़ के ही रख देंगे। मुझे पता है वो कैसा है, मैंने देखा है। भाई क्यों हम अपने मुंह से अपनी निंदा, अपनों की निंदा करें? करना ही है तो एकमात्र स्थान है आत्म साक्षी या गुरु साक्षी। 2 के अलावा तीसरी जगह कभी भी प्रायश्चित लेने, गलती का बखान करने मत पहुंचना। आज तुम्हें वो कितने ही साथी अच्छी लगते हैं, पर वे जीवन साथी, मित्र साथी कोई भी काम में नहीं आने वाले हैं।
नहीं आने वाले, नहीं आने वाले है। इसलिए सोचना, समझना, इन गुणों को प्राप्त करना, संवेग, निर्वेद, निंदा और करहा, ये 4 गुण हुए। और 4 गुण कह रहे हैं उपशम। अगर हमारे भीतर कषायों का उपशम नहीं है, तनक तनक में निमित्तों को देखकर हम भड़क रहे, चटक रहे हैं, तो पक्का मान लेना तुम भी अगली पर्याय में वे चटकने वाले बनोगे। देखा, इल्लिया होती है ऐसी चटकती, इधर से उधर, उधर से उधर चटक के उड़ती है। वह ऐसे ही जो यहाँ चटक रहे ना, अगली पर्याय भी उनकी चटकने वाली होगी। माँ मत चटको कषायों से, मत चटको कषायों से। मात्र दूसरों पे चटकना ही चटकना नहीं है, हम अपने आप पर भी चटक रहे, अपने आप पर भी गुस्सा कर रहे, अपने आप में भी हीन भावना में जी रहे, तो वो भी कषाय है, वो भी कषाय है, वो भी कषाय है। उसमें भी उपशम 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 करने का प्रयास करो, दबाने का प्रयास करो। कर्म है, कर्म का उदय है, कर्म का उदय आएगा, पर उदय में बहो मत। उस उदय को भी रोकने का पुरुषार्थ करो। अगर सर्वथा कर्म के उदय से ही सब कुछ गुड्डा भाई हो रहा है, तो कोई कभी भगवान ही नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। इसलिए भगवान बनने के लिए, सदगुरु बनने के लिए उन कषायों का उपशम करने की आवश्यकता है। अगर कषायों में उपशमता, शांति नहीं आ रही है, तो तुम्हारा कोई भी गुण काम का नहीं है। कितना 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 भी ज्ञान भरा हुआ है, बहुत बहुत ज्ञान भरा हुआ है, बहुत बड़े पंडित विद्वान हैं, पर पंडित जी तनक सी बात में अगर चटक रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो तुम्हारी विद्वत्ता का कोई मोल नहीं है। हाँ कहते अरे वो तो पंडित गुस्सेल है, उसको नहीं बुलाना, वो तो ऐसा है, वो तो गुस्सा करने वाला है। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, उनको उन सभी प्रकार के उन कषायों में उपशम या मंदता लाने का पुरुषार्थ करना होगा। क्यों जली द्वारका पंडित जी? नहीं जानते क्यों जली माँ द्वारका? क्यों जली द्वारका? स्वंजलन ही कषाय थी ना, स्वंजलन ही कषाय थी ना। पर स्वंजलन कषाय होने पर भी उस कषाय की तीव्रता के कारण वह दिगंबर धरती के सच्चे भावलिंगी मुनिराज थे, पर वह अपने कषाय को अंतर मुहूर्त में संभाल नहीं पाए, जिसके कारण से द्वारका भी गई और स्वयं का भावलिंग भी चला गया। ये भूल से भी मत कहना पंडित जी कि द्रव्यलिंगी का वह तेजस पुतला निकलता है, रिद्धि भावलिंगी को होती है, द्रव्यलिंगी को नहीं होती। वह भावलिंगी, सच्चे भावलिंगी मुनिराज थे, पर फिर भी कषायों को नहीं संभाल पाए, इसलिए स्वयं की पर्याय द्वारका सब जल के नष्ट हो गई। फिर सोचो हमें कितना विवेक रखने की आवश्यकता है। उनकी तो स्वंजलन कषाय थी, उनकी तो स्वंजलन कषाय थी। आपकी राकेश जी अनंतानुबंधी है कि प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान हमें बोध नहीं है। स्वंजलन जो द्वारका और स्वयं को जला सकती है, हमारी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान अवर्णी किस किस को जला रही होगी? चिंतन करो। जब गुस्सा आए, जब कषाय का उद्रेक आए, तब सोच लेना कि उनने तो मात्र स्वंजलन से द्वारका जला ली, मैं कितनों को जला रहा हूं। जैसे ही सोचोगे उपशम भाव बन जाएगा। अपनी आत्मा के शक्ति के द्वारा उन कर्मों के उदय को कारणवशात जो उदय में आ रहे हैं उसको दबाना, यही उपशम भाव है, यही उपशम भाव है। अगर ये उपशम नहीं है तो काम का नहीं है। अगला गुण बताया भक्ति। कितनी भक्ति करते ना? भक्ति ताल, मृदंग, बर्तन, टेबल, चम्मच फोड़ दी, वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागो भक्ति, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य के प्रति उनके गुणों के अनुराग जो है, वह गुणों का अनुराग वो है भक्ति। अगर उनके गुणों में अनुराग नहीं है, उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना नहीं है, तो हमारी भक्ति कार्यकारी नहीं है।
पूज्यों के उन गुणों में जो अनुराग है, भाव विशुद्धि के साथ, मात्र दिखावे के लिए नहीं तो दिखावे के लिए खड़े हो गए, वह दिखावा भक्ति नहीं है। भीतर से उनके प्रति जो अनुराग है कि नहीं, ये धर्मात्मा है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भगवान है, ये मेरी जिनवाणी है, मुझे उनके जैसा बनना है, उनके गुण, वे सर्वोच्च गुणों को धारण करने वाले, ऐसा जहां भाव होगा वही वह भाव विशुद्धि से युक्त, गुणों से युक्त ही भक्ति है। क्योंकि भजन गाना, नाचना, बजाना, ये तो अनादिकाल से भक्ति रूप हम करते आए हैं, पर इतनी भक्ति नहीं है। उस सच्चे गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो समर्पण के, अनुराग के भाव है, वह गुण ही भक्ति है, अन्य नहीं है। जैसी हमारी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार जो हम देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर रहे हैं, हमारी वह समर्पण के भाव, उनके गुणों में जो अनुराग है, वही हमारी भक्ति है। भक्ति फिर वात्सल्य और अनुकंपा, दो ही गुण बचे। कितना वात्सल्य, कैसा वात्सल्य, बनावटी नहीं, चतुर्वर्णेषु अकृत्रिम स्नेहा वात्सल्य। जैसे वह गाय, वह बछड़े को दूध पिलाते समय ये नहीं देखती, कभी देखा गाय को दूध पिलाते बछड़े को, वो ये नहीं देखती कि मेरा बछड़ा है, किसी और का बछड़ा है, जो भी बछड़ा आता है उन सबको वो गाय दूध पिलाती है। धर्मेशु गो वत्स प्रीतवत, यह वात्सल्य। जैसे वह गाय किसी को भी अपने वत्स से लगा लेती है, अपने दूध को पिलाती है, ऐसे चतुर्वर्ण यानी चतुर संग के प्रति जो हमारा अकृत्रिम, कैसा, दिखावटी बनावटी नहीं, अकृत्रिम। मनुष्य नहीं होती तो खोजती मेरा बेटा हो तो ही मैं भोजन कराऊं, तो ही मैं उसका कल्याण करूं, पर वह गाय का वात्सल्य प्रमाणभूत है। वो ये नहीं देखती कौन है, कहाँ के है, किसका है, उनने मात्र वो बछड़ा देखा, दूध पीना है, दूध पिला दिया। धर्मात्मा का यही वात्सल्य गुण होना चाहिए। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, दोनों के भीतर कूट कूट के वात्सल्य भरा होना चाहिए, तो कुछ काम बनेगा। नहीं तो जो आज की युवा पीढ़ी है, धर्म और धर्मात्मा से क्यों दूर हो रही है, क्यों दूर हो रही पप्पू भाई? मात्र और मात्र वात्सल्य के कमी के कारण। जहां जिसका काम है उतना काम कर लिया, तुम्हारा मतलब, तुमसे मतलब छूट गया। ये धर्मात्मा का वात्सल्य गुण नहीं है। जब तक काम था तब तक प्रमोद भैया प्रमोद भैया प्रमोद भैया समझ रहे हैं, और बाद में प्रमोद भैया, ये वात्सल्य नहीं है, ये किंचित भी वात्सल्य नहीं है। सामने वाला कैसा ही हो, पर उसके प्रति अपना जो धर्मात्मा बने का स्नेह है, अकृत्रिम, बिना किसी प्रयोजन के, वो है वात्सल्य। साधु की, श्रावक की पहचान इस वात्सल्य गुण से ही होती है। ये गुण सर्वोपरि होने की आज आवश्यकता है। मात्र और मात्र वात्सल्य की कमी होने से ही आज की युवा पीढ़ी धर्म, धर्मात्मा, संघ आदि से दूर दूर हो रही है। पहले वात्सल्य प्राप्त करो, स्वयं के प्रति, संघ के प्रति, साधु के प्रति, श्रावकों के प्रति। चारों प्रकार के संघ की बात कह रहे हैं। चारित्र सार में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अकृत्रिम रूप से जो दूसरे के प्रति स्नेह है वही वात्सल्य है। कितना वात्सल्य है माँ? अपने स्वयं के बेटे के प्रति नहीं, वो तो राग है। जैसा व्यवहार अपने बेटे के साथ करते हो, वैसा व्यवहार अगर पड़ोसी के बेटे के साथ किया है तो वह तुम्हारा वात्सल्य है। पर ऐसा करते हैं? एक ही घर में दो बेटे हैं, एक देवरानी जेठानी किसी का और एक आपका, कैसा होता है माँ व्यवहार? एक सा नहीं होता। हम एक छत में रह के वात्सल्य से नहीं रह पा रहे हैं, एक नगर एक देश में क्या वात्सल्य से रहेंगे? सभी को मानना, सभी पर वह अनुकंपा कृपा के साथ जीना, यही वात्सल्य है। अगला अनुकंपा, सर्व प्राणीषु मैत्री भाव। सभी के प्रति जो मैत्री भाव है, दीनहीन दुखी जीवों को देखकर, मात्र हम पढ़ते हैं माँ 12 भावनाओं में पढ़ते हैं ना, दीन दुखी जीवों कर देखे, किससे?
उर से करुणा, मात्र हमारे मुख से करुणा निकलती है, अरे अरे ऐसा हो गया, उर से तो खाली है। उर से करुणा स्त्रोत है, ये जो उर से भीतर से करुणा के परिणाम हो रहे हैं, वास्तव में वही अनुकंपा है, अन्य दिखावा अनुकंपा नहीं है। हो गया, यही तो वात्सल्य अनुकंपा की कमी है। समय हो गया है। आचार्य भगवंत अभी कह रहे हैं, पूर्ण करते हैं अर्थ, फिर अगले श्लोक को पढ़ते। संवेग आदि, ये संवेग आदि 8 गुण शांत और तत्व चिंतन वानरा, ये 3 गुण जिनके भीतर शांत, शांत यानी 2 प्रकार का शांत होता है, पता है ना? देख लिया, ये तो शांत हो गए, मतलब ऐसे समाप्त रूप शांत नहीं करना है, जो भीतर की विषय कषा है ना, उनको शांत करना है। नहीं तो पर्याय को शांत करने की बात कह दे, पर्याय को नहीं, अपने विषय कषायों को शांत करना है। वह शांति, वह शांतता चाहिए। ऐसी तो खूब शांतता हमने बाहर कर ली, पर भीतर अगर कषायों की शांति नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है। जो शांति कक्का तुम्हारे इस मोराजी में है, वैसी शांति मोराजी में हो जाए ना, तो ये मोराजी भी तीर्थ बन जाएगा। हाँ, मोराजी में शांति है, पर बाहर के मोराजी में नहीं राजू भाई। मोरा जी में अगर वैसी शांति हो जाए तो कब के हम भगवान बन जाते, पर बने नहीं हैं, क्योंकि मोराजी में है अशांति है। मोराजी में तो विषय कषायों की अशांति फैली है, इसलिए हम मोराजी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। चले जाना, क्योंकि जो शांति, जो तत्वों का निर्णय, जो गुण हमें मोराजी में अपने भीतर मिलेंगे, माँ वह कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इनको धारण करने वाला ही जंतु वह नर है, जो जन्म जरातीतम, वो जन्म जरा से अतीत होते हुए उस पदवी को, यानी उस अजर अमर पद को प्राप्त करता है। अवगाहते, कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सी पदवी? ये प्रमोद भाई, बाहर की कोई पदवी पद काम में आने वाला नहीं है। अगर कोई पद पदवी काम में आने वाला है अध्यक्ष जी, तो अध्यक्ष का है। ये मोरा जी का अध्यक्ष नहीं, मोहरा जी का अध्यक्ष बन जाओ, आत्मा का अध्यक्ष बन जाओ, तभी तुम्हारे मोरा जी का और जीवन का कल्याण हो जाएगा। उस अजर अमर पद को प्राप्त करने के लिए ये गुण जीवों के भीतर होने चाहिए, और ये गुण नहीं है तो वह पुरुष नहीं है, वह महापुरुष नहीं है, वो जंतु है, कीड़े मकोड़े जैसा मनुष्य बन के जिया और मर गया। पर जिसने इन गुणों को प्राप्त करके जन्म जरा मृत्यु को जीतने का प्रयास किया, वो ही उत्तम पद को प्राप्त करने वाला है, अन्य कोई भी नहीं है। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।